हाय एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बीप्रो टेस्ट के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि बीप्रो में जो है हमने जुलाई में फॉर्म भरे थे तो उसका जो है एग्ज़ाम कब होने वाला है, इसकी डेट बता दीजिए। तो फाइनली गाइस उसकी डेट जो है क्लियर कर दिया गया है। ये डेट आपको कहाँ से मिलेगा और साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसकी लिंक कहाँ से मिलेगी, कौन सा लिंक क्लिक करके आपको एग्ज़ाम देने हैं और साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, कौन से हमको लैपटॉप की ज़रूरत होती है, कौन सी नहीं होती है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट टाइम कब होगा, ये सारी बातें, एग्ज़ाम लिंक कहाँ से मिलेगी और हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम सही है या नहीं है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट ने बीप्रो के अंदर फॉर्म डाला था जुलाई के अंदर, ठीक है, उनका जो है आज के डेट यानी 19 अगस्त को ये आपका 19 अगस्त को जो है आपका एक मेल आया होगा जिसके अंदर आपको डेट के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। आपको बगल में दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह के आपके मोबाइल में शो होगा। हमने उसको डाउनलोड कर लिया है इसलिए हमारे जो है इस तरह से स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया होगा जो आपका ईमेल, जो आपने वहाँ पे ईमेल डाले हैं वो ईमेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरी बात की है कि यहाँ पे ग्रीटिंग ऑफ द डे दिया होगा जिसमें लिखा गया है कि जो नीचे मेंशन किया गया है वो ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और दिया गया है जहाँ पे बताया गया है कि इस जो आपके पास मेल आया है इस मेल को आप कहीं पे फॉरवर्ड नहीं कर। जो एग्ज़ाम है वो 24 अगस्त को है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं सबका एक साथ होने वाला है 4 बजे से 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा बीप्रो के टेस्ट, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होने चाहिए जिसके अंदर में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आपका डेस्कटॉप साइड होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, सपोर्टेड डिवाइस होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका विंडोज़ 8 से एबव होना चाहिए, यानी आपका विंडोज़ 8 से प्लस होना चाहिए, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है काफ़ी सारे टूल्स चाहिए। अगर आपकी स्पीड जो है अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे 4 MB प्रति सेकंड बोला गया है कि आपका 4 MB प्रति सेकंड की स्पीड होनी चाहिए तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। थोड़ी मतलब नेटवर्क अच्छी रहेगी तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी जैसे आपका मेल आया है तो अपने लैपटॉप को चेक करना है कि मेरा लैपटॉप सही है या नहीं है। उसके लिए आप यहाँ पे देखिए लिखा गया है सिस्टम चेक, तो आप सिस्टम चेक पे क्लिक करके सिस्टम अपना चेक कर सकते हैं अभी के फ़िलहाल में, ठीक है। और पता लगा सकते हैं कि आपका जो है विंडोज़ 8 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहाँ तक हमारा रिक्वायरमेंट था तो विंडोज़ यदि आपके पास 10 हो, ठीक है, तो 10, 11 हो तो आप इसमें काम कर सकते हैं। 10, 11 तुरंत काम कर लेता है। अगर आपका 7 है, 8 है और काम नहीं कर रहा है तो आप जो है 10 या 11 आपके पास विंडोज़ है तो वहाँ पे ज़रूर चले जाइएगा, ठीक है। आपके पास नहीं है तो साइबर के पास चले जाइएगा, क्योंकि ये देखिए अगर नहीं ले रहा है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया रहेगा कि जो टेस्ट का आपका टाइमिंग है वो कितने से कितने है। ये पिछले महीने का है, ठीक है, तो इसको कोई ध्यान नहीं देगा, इग्नोर करेगा। हमने टाइम बता दिए हैं कि आपका 24 अगस्त को होगा, 4 बजे से ही होने वाला है आपका एग्ज़ाम, ठीक है। 24 अगस्त को 4 बजे से एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये टेस्ट टाइम यहाँ पे आपको दिखा देगा और जो आप लिंक को क्लिक करेंगे यहाँ पे ये लिंक क्लिक करके आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। SAB टूल्स लिंक है, ये आपको क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद फिर उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप होगा जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मांगी जाएगी जो आगे बताने वाले हैं। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, जिस लिंक को हमने बताया टेस्ट के लिए, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ डाउनलोड होगा, उसको डाउनलोड होने दीजिएगा, फिर उसको क्लिक कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। जैसे उसको आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ एक्सेस टोकन मांगेगा, एक्सेस टोकन उसमें डालिएगा। साथ ही साथ सुपर सेट ID मांगेगा तो सुपर सेट ID दे दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे जब जाएंगे तो आपको पासवर्ड पास की मांगेगा, जहाँ जहाँ जो चीज़ मांगेगा वो आप देते चले जाइएगा, आपका वो खुलता चला जाएगा और लास्ट में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लास्ट में और इंस्ट्रक्शन है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो आप अगर एग्ज़ाम भी दे लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब क्यों नहीं होगा वो लास्ट में बताने वाले हैं, तो ज़रूर आप लोग सुन लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग एक कॉपी में नोट कर सकते हैं जिससे कि जब आप अपने लैपटॉप में खोल रहे हो तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, जो भी चीज़ मांगे आप तुरंत डालकर खोल सकते हैं। तो हमने बताए हैं अपने टेलीग्राम पे कि क्या क्या पूछेगा, लेकिन फिर से यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट टेलीग्राम ज्वाइन करके नहीं रखा है वो जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके रखे, क्योंकि वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो है लिंक मिलते हैं जिससे कि आपके जॉब के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप लोग
जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके क्लिक करके ज्वाइन करके रखिएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि बीप्रो टेस्ट के अंदर में सबसे पहले आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। 3 सेक्शन के अंदर में आपको 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश, सेक्शन नंबर 3 रहेंगे, जिसमें कि आपको सबसे पहले इंग्लिश पूछा जाएगा, फिर आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, इसके बाद फिर आपसे मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। ये 3 सेक्शन आपसे जब पूछ लेगा, आप तीनों का जवाब दे लेंगे, इसके बाद फिर आपको बैक नहीं आना है। यही मैं बताना चाहता था सभी को कि आपको बैक नहीं आना है। अब अगर बैक आ जाते हैं, अगर आपका इसमें हो भी गया तो आपका मैसेज नहीं आने वाला, ठीक है। कह देगा कि आप यहाँ से क्वालिफाइड नहीं हुए। तो अब करना क्या है कि आपको बैक नहीं आना है, उसको नेक्स्ट करते जाना है। इसके बाद जैसे स्टार्ट किए थे वैसे आपको ऑटोमेटिक एक चीज़ फिर से आ जाएगा, वो फिर से स्टार्ट करना है और दूसरा टेस्ट तुरंत ही देना है। कौन सा टेस्ट? दूसरा टेस्ट जो है तुरंत ही होगा, जो है टाइम नहीं लेगा, इसमें तुरंत टेस्ट होगा, उसको आगे करते जाएंगे। तो इसको टेस्ट दे लेंगे तभी आपका जो है 100% पूरा होगा। तो इस टेस्ट में क्या होता है, जो हमारा दूसरा टेस्ट होता है, इस टेस्ट में होता है हमारा वेट टेस्ट, जिसमें कि 20 मिनट मिलते हैं और उसमें एक ही क्वेश्चन होता है। जैसे कि दे देगा कि आपका सोशल मीडिया क्या होता है। जैसे आपका दे दिया सोशल मीडिया क्या है, तो आप सोशल मीडिया के बारे में आपको दे देगा 148 से लेकर 180 के बीच में आपको टाइपिंग करना, मतलब आपको टाइपिंग करके लिखना है इतना वर्ड, किसके बारे में? सोशल मीडिया के बारे में। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ दे सकता है। हमने एग्जाम्पल दिए, बोल देगा महात्मा गांधी के बारे में लिखिए, तो आपको महात्मा गांधी के बारे में 148 से लेके 180 तक टाइपिंग करना पड़ेगा उसी टाइम पे। आपको बैग जहाँ से आ गए इसके बाद आपको नहीं खुलेगा, तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। एक आपके पास दिमाग में ये आ रहा होगा कि जैसे हमने 4 बजे, जैसे कि मान लीजिए कि 4 बजे टाइम है, तो 4 बजे हमने एक्सेस नहीं कर पाया, तो 4 बजे एक्सेस नहीं कर पाया तो क्या हम 6 बजे एक्सेस करेंगे तो हमारा हो पाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल हो पाएगा। 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में जो है एग्ज़ाम आपका मतलब होता है। तो इसके बीच में आप जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। 4 बजे से लेके अगर किसी का 1 घंटा में हो गया 5-6 बजे तक, तो फिर दूसरा स्टूडेंट एक लैपटॉप पे 2 भी लोग दे सकते हैं अलग अलग टाइम पे। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है बदल जाता है, इस बात को भी ध्यान में सभी याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बदल जाता है, लेकिन आप अगर जैसे 4 बजे टाइम है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 4:30 बजे दे रहे हो तो नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक बार आपने खोल दिया वो टेस्ट तो दोबारा बैक नहीं आना है, क्योंकि दोबारा फिर आप खोलेंगे तो वो खुलेगा नहीं, कहेगा कि आपने कंप्लीट कर दिया है। तो सभी लोग अपना मेल चेक कर लेंगे, सारे जितने लोग भरे थे सभी का मेल आ चुका हो। का मेल नहीं आया होगा, वो कुछ प्रॉब्लम किए होंगे फॉर्म भरने में, इसलिए उनका नहीं हुआ होगा या लिमिट उनका नहीं होगा, तो उनका रिजेक्ट हो गया होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि वो सही से नहीं भर पाया और फिर से एग्ज़ाम देना चाहता है, तो इस महीने के 31 अगस्त तक लास्ट डेट उसका है। फिर से जब भरना चाहता तो भर सकता है, क्योंकि उसका जो है एग्ज़ाम अगले महीना में होगा। तो जो भरना चाहता है नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप हमसे बात कर लीजिए और फॉर्म को भर